Yesterday at a nutrition camp, I assessed over 5 students and I found that approximately 95% of them were underweight. Do you know what is the reason behind that? Just listen to this kid. सुबह को नाश्ता नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती है। और उठती कितने बजे आप? वीकडेज में 6:36। ठीक है। और यानी आप नाश्ता नहीं करती, नाश्ते से पहले भी फिर आप कुछ भी नहीं खाती, पानी वगैरह? पानी समटाइम्स जब प्यास लगे तो। बस कभी कभी, मतलब डेली नहीं लेना होता। ठीक है, सही है। मतलब ब्रेकफास्ट बिल्कुल, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं खाना होता। ठीक है, फिर डायरेक्ट आप आती हो स्कूल। स्कूल कितने बजे तक आती हो? 7:50। ठीक है। और 7:15 तक आप आ जाती हो। उसके बाद ब्रेक होती है आप लोगों की 11 के आसपास। ब्रेक टाइम में क्या और सैंडविच होता है, ऑमलेट और फ्राइज। मतलब ये चीज़ें लेकर आती हो? ठीक है। मील स्किप कर देती हो? कितने टाइम मतलब स्किप करती हो मील? लाइक अगर मैं ब्रेकफास्ट किया तो समटाइम्स मैं रात का खाना बहुत बहुत कम या कभी कभार छोड़ देती हूँ। ठीक है। तो फिर उसके बाद दिल नहीं करता खाने का, भूख नहीं लगती है, फिर अगले दिन उठ के नाश्ता करूँगी, फिर मैं दिल नहीं करता। ठीक है, यानी खाते फिर नहीं खाती हो? लास्ट 2 वीक्स में तो मैंने अपनी काफ़ी मील स्किप किया, मतलब दिल नहीं करता था खाने का, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री भी गई थी। ठीक है। तो वहाँ पर मैं नहीं इतना खाना खाती। ओके, ठीक है। अब मुझे और फ्रूट्स? फ्रूट्स मैं इतना नहीं खाती। बिल्कुल नहीं, मतलब वीक में कितनी दफ़ा हम कह सकते हैं कि आप खा लेते? जस्ट एक दफ़ा, ठीक है। जंक फूड? जंक फूड कभी कभार, मतलब वीक में कितनी दफ़ा? 2-3 टाइम्स। 2-3 टाइम्स। मतलब वेजिटेबल्स नहीं पसंद? खाती हो? बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल से। खा के तबीयत ख़राब हो जाती है, वैसे ही अच्छा नहीं लगता? दिल नहीं करता खाने का। ठीक है। पसंद नहीं। और कौन से फ्रूट की सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है? पिज़्ज़ा की। एंड हेयर इज़ द असेसमेंट फॉर्म, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि बच्चा अंडरवेट है। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस, स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट। डू यू नो ब्रेकफास्ट इज़ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, हम स्कूल जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी जाते हैं या हम काम पे चले जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा थकन महसूस करते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो इस वजह से बच्चे अगर ब्रेकफास्ट ना करें तो उनको लगता है कि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हम अपना दिन आराम से गुजार सकेंगे। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट अपना स्किप कर देते हैं और स्कूल आके वो ब्रेक टाइम का वेट करते हैं और फिर वहाँ पे समोसे, रोल वगैरह, कैंटीन की ये चीज़ें खाते हैं, जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा होता ही नहीं है। एक बच्चा जो है ग्रोइंग एज में होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है। लेकिन एक बच्चा जब ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा होता, उसको उसके कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा सिंपली अंडर वेट हो जाता है, उसका वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसको थकान फ़ील होती है, एज जैसे बढ़ती जाती है उसको कमज़ोरी फ़ील होती है, उसकी बोन्स वीक हो जाती है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, और साथ साथ उसका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि उसके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन काज करता है। सो अक्सर जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों के ब्रेकफास्ट के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर प्रॉपर अटेंशन दे सके। वो बच्चे को पैसे पकड़ा देती कि वो स्कूल में जाके कुछ खा लेगा, चलो उसको कुछ खाने को मिल जाएगा। लेकिन ब्रेकफास्ट को स्किप करना एक बहुत बड़ा जो है अनहेल्दी साइन है। बच्चा जो है अंडर वेट होता जाता है, उसको फ्यूचर में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो पेरेंट्स को चाहिए, स्पेशली मदर्स को चाहिए कि वो जल्दी उठ जाया करें, रात को जल्दी टाइम पे सो जाया करें ताकि वो जल्दी उठ सके। और अगर आपका बच्चा ज़िद करता है कि नहीं उसने ब्रेकफास्ट नहीं करना है, तो एटलीस्ट कम अज़ कम उसको दूध पिला लिया करें, उसको कोई फ्रूट खिला दिया करें, उसको उसकी हैबिट बनाएं। बच्चे एक चीज़ जो है वो अपने घर से सबसे पहले सीखते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे भी वही करते हैं। सो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट बना कर दिया करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं होता तो आप पहले से घर में कुछ चीज़ें वगैरह बना के सिंपली वही बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके दे दिया करें। और बच्चे को कैंटीन की चीज़ें, बाहर की चीज़ें खिलाना और पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खिलाने से बेटर है कि आप घर पे बना लिया करें। आपके पास घर पे टाइम नहीं होता तो ठीक है, वंस इन अ मंथ और 2 टाइम्स इन अ मंथ आप बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन एक जो है प्रॉपर अमाउंट में। अगर बच्चा बचपन से ही इन चीज़ों पे आदी हो जाएगा, वो ये चीज़ें खाएगा, तो उसके लिए फ्यूचर में उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि अगर कोई भी बीमारी होगी ना तो वो ईज़िली उसके
कि उससे लड़ नहीं सकेगा, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पेरेंट्स कि अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखें। अगर वो स्कूल गोइंग बच्चा है तो स्पेशली उसके डाइट का, उसकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना चाहिए। आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, हमारे पास बिल्कुल टाइम वगैरह नहीं होता, लेकिन बिजी शेड्यूल में हमें अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए टाइम निकालना चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि हमारी बॉडी का ही फ्यूल है। जस्ट लाइक एक गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा तो वो गाड़ी नहीं चल सकेगी। और जब हमारी बॉडी, हम पूरी रात नहीं खाते, कुछ रात को ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे 11 बजे हमने डिनर कर लिया, उसके बाद हमने पूरी रात कुछ नहीं खाया, बीच में कोई 10-12 घंटे चले गए, तो वो हमारा फास्टिंग पीरियड में चला जाएगा। और मॉर्निंग में उठ के भी हम कुछ ना खाएं, कुछ ना पिए, तो हमारी बॉडी को फ्यूल ही नहीं मिलेगा, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, हमारे ब्रेन वर्क नहीं करेगा, तो हम कैसे अपने टास्क वगैरह प्रॉपर परफॉर्म कर सकेंगे। सो ब्रेकफास्ट को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आपका बच्चा ज़िद्दी है, उसका दिल नहीं करता, वो कहता है कि मैं नहीं खा सकता, तो उसकी हैबिट बनाएं, थोड़ा थोड़ा करके उसको कुछ खिलाएं, कुछ पिलाएं। और बाहर की फ़ास्ट फूड, जंक फूड खिलाने से बेटर है आप अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा घर पे तैयार करें और वही चीज़ बच्चे को दें। थैंक यू सो मच।